हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक आपकी होने वाली है, जिसमें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, ठीक है, चारों वर्गों की काउंसलिंग। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, अभी आपके 2 दिन आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है, यानी कि 21 और 22, और आपका आज है 23 तारीख। तो 2 दिनों में क्या कुछ अपडेट देखने को मिला है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कैंडिडेट के साथ हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो सीटेट, क्या सीटेट जनवरी 2024 वाले वैलिड हैं जो टीआरई 3.0 के फॉर्म अप्लाई किए थे, या अगर बात करें यहाँ पे डाउटफुल को लेकर के, और उसके बाद से यहाँ पे री काउंसलिंग को लेकर के बात करेंगे। किस वर्ग में आप काउंसलिंग कराएंगे, इसको लेकर के आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का एक से अधिक वर्गों में यहाँ पे चयन हुआ है। तो किस वर्ग में काउंसलिंग कराएं, क्या वो एक से अधिक वर्गों में काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। प्रोविजनल और वेब कॉपी अगर उन्होंने अपलोड कर दिया है तो क्या उनके साथ हो सकता है, क्या उन्हें डाउटफुल में रखा जाएगा या उन्हें करेक्ट माना जाएगा। जिनका मैसेज अभी तक नहीं आया है उनको क्या करना है उसके लिए बात करें, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं इसके संबंध में। कौन सा एफिडेविट आपका जो है मान्य किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या नोटरी को लेकर के, या सीटेड ब्लर आधार कार्ड किसको यहाँ पे बाहर किया जा रहा है, सभी जो है यहाँ पे चीज़ें आपको देने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी, जो आपके काउंसलिंग को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण होगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार विज्ञापन संख्या 22/2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर विद्यालय अध्यापक हेतु काउंसलिंग में सत्यापित प्रमाण पत्रों, अभिलेखों, दस्तावेजों की स्थिति। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट सबसे पहले देखिए 22/1/2025 की यहाँ पे डेट लगी हुई है, और 1 to 5 यानी कि सामान्य विषय के लिए है 1 to 5, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसमें ये है जो आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जिनका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट ब्लर है, कि क्या उन्हें जो है डाउटफुल में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि अगर हम आपसे बात करें कि अलग अलग जिलों पर अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जा रही है, कि मतलब कि कहीं कहीं पे जो ब्लर है तब भी वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, कहीं पर ब्लर है तो आपको इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट डाउटफुल में रखा गया है, ठीक है, नॉट विजिबल, सीटेड, और उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पेपर 1 डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, डाउटफुल में ये भी रखा गया है। मैट्रिक को भी यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया, ग्रेजुएशन को भी यहाँ पे रखा गया है, और 2 ईयर यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड को भी यहाँ पे, यानी कि इनका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे विजुअल नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सारा चीज़ यहाँ पे नॉट विजुअल, नॉट विजुअल यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो जिनका भी यहाँ पे ब्लर है, ठीक है, जिनका भी ब्लर है उनको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। और देखिए, कहीं कहीं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और कहीं कहीं पे आपको जो है फाउंड करेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे डाउटफुल नहीं, फाउंड करेक्ट, ठीक है। फाउंड करेक्ट यहाँ पे जो लिख के आएगा, यानी कि सही आपका रहेगा। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जिले पे जो है इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही है। तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले जो वहाँ पे जो अधिकारीगण हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए, कहीं कहीं पे दिक्कत हो रही है, कहीं कहीं पे दिक्कत नहीं हो रही है। तो अगर आपके यहाँ पे अगर ब्लर है तो इसी प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप खुद ही देख पा रहे हैं कि नॉट विजुअल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लर है, और यानी कि पढ़ने में कोई वहाँ पे अपठनी होगा, ठीक है। और 22/1/2025 को ये कैंडिडेट का है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये यहाँ ये है कि जो सीटेट जनवरी 2024 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, सीटेड जनवरी 2024 वाले कैंडिडेट है, क्या वो वैलिड हैं, ठीक है, क्या वो वैलिड हैं या नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि सीटेड जो जनवरी वाले हैं वो वैलिड हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है 15 तारीख को आ गया था। 15 फरवरी 2024 को यहाँ पे रिजल्ट आपका दे दिया गया था। और जबकि आपको पता है कि फॉर्म अप्लाई करें, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने के, यानी कि जो आपका अंतिम जो मतलब कि मूल प्रमाण पत्र की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे 15 को आ गया था, लेकिन आपकी जो लास्ट डेट थी यहाँ पे 25 फरवरी 2024, ठीक है, ये थी। यानी कि इसके पहले आपके सभी, इसके पूर्व सभी प्रमाण पत्र आपके, यानी कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। जबकि आपका सीटेट का जो है वो 15 फरवरी को ही आ गया था, यानी कि 10 दिन पहले आ गया था। तो सीटेट जनवरी वाले वैलिड हैं। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर वैसे भी अगर आपको डाउटफुल में रख दिया जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप वैलिड हैं, ठीक है, सीटेड जनवरी वाले वो वैलिड हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे अगर बात करें जिनका मैसेज नहीं आया है, थोड़ा सा जिनका मैसेज नहीं आया है, हम खासकर अगर बात करें जैसे पीआरटी की भी काउंसलिंग चल रही है आपकी, तो पीआरटी वाले या अदर क्लास वाले जैसे 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की बात करें, तो सबसे पहले पीआरटी वाले ध्यान से सुन लें। और जो जिनका भी काउंसलिंग होने वाला है, जो अलग वर्ग के हैं कैंडिडेट, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये भी हो रहा है कि उनका मैसेज भी नहीं आ रहा है, ठीक है।
और उनकी स्लॉट जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर आज हमारा पूर्णिया में जो स्लॉट 4 में काउंसलिंग था, आसानी से हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। हमें मैसेज भी नहीं आया था आपके टेलीग्राम चैनल से। ये तो बात की बात है। लेकिन आप देखिए, जिनका मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है? जिनका मैसेज नहीं आ रहा है, वो कैंडिडेट ज़रूर पता कर लें कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पे काउंसलिंग है। आप तो पता ही होगा, अगर मैसेज नहीं आ रहा है, खासकर अगर बात करें पीआरटी 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12, ठीक है? आप लोग ज़रूर पता करते रहिएगा कि आपका जो है कि मतलब कि डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही चल गया है कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है? तो वहाँ पे पता ज़रूर करिए, नहीं तो पता चले आपका काउंसलिंग भी छूट जाएगा। देखिए, छूट जाएगा तो बाद में होगा ही होगा, लेकिन जिस तारीख को है, जिस स्लॉट में है, वो सारी जानकारी आपको हो जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है अगर कैंडिडेट की बात करें तो। दोबारा काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन आपका जिसमें है, जैसे पीआरटी के वाले कैंडिडेट हैं, तो देखिए 2 दिन आपकी काउंसलिंग करा चुकी है यहाँ पे 21 और 22 तारीख को। तो ये समस्या देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है, फिर भी वो पता कर रहे हैं कि उनका जो है, एक कैंडिडेट का ऐसा था कि उनका 21 तारीख को ही काउंसलिंग था, लेकिन उनको मैसेज नहीं आया था और उन्होंने वो 22 तारीख को पता किए तो उनका पता चला कि 21 तारीख को ही उनका जो है काउंसलिंग था। तो ये सारी समस्या है, तो थोड़ा एक बार ज़रूर उसको जो है जाँच पड़ताल आप करते रहिएगा, नहीं तो काउंसलिंग आपकी छूट जाएगी। देखिए, छूट जाएगी, बाद में आपका होगा ही होगा, लेकिन जो जिस डेट पे है, अगर उस डेट पे हो जाएगी तो आपकी समस्या जो है खत्म हो जाएगी कहीं न कहीं। देखिए, यहाँ पे एक कैंडिडेट का कमेंट्स भी आया था, ठीक है? ये जो सूचना मिल रही है, आप ही लोगों के द्वारा मिल रही है कि जो यहाँ देखिए सर, मुझे एसएमएस नहीं आया था, जब आज पहुँचे हैं तो पता चला है कि मेरा कल के डेट में ही डीवी था। यानी कि उनका 21 तारीख को था, ठीक है? और ये 22 तारीख को। तो ये चीज़ें आपको पता, ये सारी चीज़ें जानकारी आप खुद मतलब कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको जो लेटर जारी किए गए हैं अलग-अलग ज़िलों से, उसमें नंबर भी आपको दिए गए हैं। तो इस पे थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी क्लास के आप कैंडिडेट हों, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की एक समस्या है, काफ़ी बड़ी समस्या है। जैसे किसी-किसी कैंडिडेट का ऐसा है कि उनका सिलेक्शन 1 से अधिक वर्गों में हुआ। जैसे पीआरटी में हुआ है, 6 टू 8 में हो गया, 9 टू 10 में हो गया है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको किस में काउंसलिंग कराना है। क्या वो एक ही में काउंसलिंग कराएँगे या सभी वर्गों में काउंसलिंग कराएँगे? तो उसको लेकर के अगर बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें, आपका किसी में भी चयन हुआ है, ठीक है? तो आपको किसी एक में ही कराना है, ठीक है? आप वो डिसाइड आप करेंगे कि आपको किस में जाना है, पीआरटी में जाना है, 6 टू 8 में जाना है या 9 टू 10 में जाना है। तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे, आप अपने घर वालों से पूछिए, ठीक है? बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें, आपको किस प्रकार से करना है, बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने अपलोड, जैसे पीआरटी 6 टू 8, 9 टू 10 के लिए सभी के फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो है डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है, ठीक है? तो जितना भी आपके वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं, जितना भी आपको दिया गया, जो भी आपने वहाँ पे अपलोड किया था, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना चाहिए, ठीक है? लेके मतलब कि जाना है। तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, चाहे पीआरटी का हो, चाहे 6 टू 8 का है, चाहे 9 टू 10 का हो, लेकिन सिलेक्शन आपको एक ही जगह लेना है, तो आपको सभी का जो है वाटरमार्क, यानी जो भी आपने अपलोड किया था वो सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही आपके मूल प्रमाण पत्र भी आपके होने चाहिए, ठीक है? सभी की जाँच होगी वहाँ पे। सबसे पहले आपका वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें सीटेट के नंबर को लेकर के, देखिए कहीं-कहीं पे कैंडिडेट को जो है 82 नंबर पे जो है डाउटफुल में रख दिया गया है, ठीक है? यानी कि 82 नंबर पे डाउटफुल पे रख दिया गया है, ठीक है? क्योंकि जो बिहार के कैंडिडेट हैं, उनको जो है चाहे बीसी हो चाहे ईबीसी हो, उनको 55% अंक चाहिए, ठीक है? आपको पता ही होगा। और जो बिहार की अगर बात करें, जो महिला कैंडिडेट हो उनको भी। तो ऐसे में उनको जो है यहाँ पे रख दिया जा रहा है डाउटफुल कैटेगरी में कहीं-कहीं पे। लेकिन अगर आपका 82 नंबर है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे बात करें, चाहे आप ईबीसी हों या बीसी हों, एससी-एसटी की बात करें तो उनको 50% अंक चाहिए, आपको पता ही है, यानी कि 75 नंबर। तो ऐसे में कैंडिडेट बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट को डाउटफुल में रखा गया है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि कहीं-कहीं ऐसा हो भी है कि जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करने वाले हैं, उनको इसके बारे में जानकारी ही ना हो, तो ऐसे में ये भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करने वाले ऐसे हों, तो उनको जानकारी इस बात की रहनी चाहिए कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको सीटेट में कितने नंबर चाहिए और जो बिहार के कैंडिडेट हैं, उनको कितने सीटेट में नंबर चाहिए। तो पहले उनको ये जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को डाउटफुल में रखेंगे, बल्कि जाके यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, वो परेशान होंगे कहीं न कहीं। यहाँ पे देखिए एक सीटेट को लेकर के मैटर यहाँ पे देखिए डाउटफुल में रखा गया है और यहाँ पे सीटेट ऑब्टेन मार्क्स 82 नॉट जो है यहाँ पे दिया गया है कि रिक्वायर्ड क्राइटेरिया 50 मतलब कि 5% मार्क्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है और यहाँ पे उनको जो है डाउटफुल में रखा गया, यानी कि 82 है और 82 यानी कि 55%, ठीक है? यानी कि 55% 82, ठीक है? तो यहाँ पे राउंड फिगर में आपको 82 ही माना जाता है,
जबकि आपको पता है कि 82.5, ठीक है, तो ये आपको 82 ही माना जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इनको जो है डाउटफुल में रख दिया गया है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कैंडिडेट हैं। लेकिन इस प्रकार से चीज़ें मतलब कि आपको लिख के आ रही हैं। इसके संबंध में शायद पटना हाई कोर्ट में यहाँ पे जो है एक केस हुआ था, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें लिख के आ रही हैं। तो जिनका भी अभी हमने जो बात किया कि जिनका ये किस वर्ग में काउंसलिंग कराना है, तो आपको जहाँ पर भी लेना है वो आप सोच समझ के लीजिएगा कि आपको किस वर्ग में जाना है, ठीक है? लेकिन काउंसलिंग सिर्फ़ आपको एक ही जगह कराना है। अगर आपने एक जगह काउंसलिंग करा दिया तो आपको दूसरी जगह कराने का मौका नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कौन-सा एफ़िडेविट मान्य किया जा रहा है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या नोटरी वाला। यहाँ पे देखिए आपको बता दें एक सूचना भी आपको देखने को मिली थी पटना से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बताया गया है कि अति आवश्यक सूचना दिया गया था कि किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र यहाँ पे प्रस्तुत करने पर आधार सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज में अभ्यर्थी नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन के लिए नोटरी का यहाँ जो है शपथ पत्र मान्य किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे, जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट वेब कॉपी उन्होंने अपलोड किया था और उनका जो है मूल प्रमाण पत्र आ गया है, ठीक है? तो आपको याद करना क्या है कि आपको वेब कॉपी वाला तो आपको वाटरमार्क उस पे लगा ही होगा, लेकिन आपका जो मूल प्रमाण पत्र है उसको भी साथ में रखना है, यानी कि इन दोनों चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको री-अपलोड का मौका दिया जाएगा तो ज़रूर उसको जो है री-अपलोड कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे चल कर के कोई दिक्कत ना हो। देखिए, री-काउंसलिंग को लेकर के बात करें, जैसा कि हमने बताया भी है कि री-काउंसलिंग आपकी जो है सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जैसे 21 तारीख से लगा करके आपके 5 फरवरी तक होने वाले हैं। तो जब सभी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद से कोई डेट यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि 5 यानी कि 5 फरवरी के बाद ही आपको यहाँ पे संभव हो सकता है कि आपकी री-काउंसलिंग कराया जाए। लेकिन एक चीज़ और भी देखने को मिला कि कहीं-कहीं पे जो है कि कई-कई जगहों पे जो है किसी-किसी कैंडिडेट को जहाँ पे डाउटफुल रखा गया है, उनको जो है फिर से जो है री-काउंसलिंग वहाँ पे दोबारा करा दिया गया, अगर कोई उनको दिक्कत हो रही थी, ठीक है? तो ऐसे में हर जगह का अपना-अपना अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं सब काउंसलिंग। तो जिनका मतलब कि काउंसलिंग अगर छूट गया है या किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो उनकी काउंसलिंग देखिए जिनका छूटा है या डाउटफुल रखा गया है, तो ऐसे कैंडिडेट की काउंसलिंग जो है वो 5 फरवरी के बाद ही संभव है, क्योंकि जब पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे आपकी कराई जाएगी, डेट आएगी नहीं। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कमेंट्स आ रहा है कि हमारा जो नाम है उसमें जो स्पेलिंग में स्पेस है, मिस्टेक है, तो उसको लेकर के आप एफिडेविट ज़रूर बनवाइएगा, ठीक है? बाकी अगर आपके पिताजी के नाम में कोई दिक्कत है या कुछ है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ही का यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जो है देखी जाएगी कि आपका सही है या नहीं सही है।